दोस्तों बहुत सारे धर्म के जो ठेकेदार हैं अपने अपने धर्म के अंदर एक क्लेम करते हैं कि उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर बहुत सारा विज्ञान छुपा हुआ है। जो आज का मॉडर्न साइंस है वो उनके धर्म ग्रंथों से निकला है। इसी तरह के कुछ सवाल लेकर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं द हितेश, द आउटकास्ट इंडिया से। तो उनको स्क्रीन पे लेता हूँ, उनके कुछ सवाल हैं। देखते हैं कि वो जो सवाल है उनका मैं आंसर कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। हेलो हितेश जी, बताएं। हेलो दीपक भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बताएं। जी बढ़िया, फिट। देखिए, मेरे सवाल ये खुद के नहीं हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक माहौल बना लिया कुछ लोगों ने। वो लोग हम्म, कहते हैं कि जो इनके धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, भारत में खासकर हम्म, हिंदू धर्म की बात हो, तो इन लोगों का ये हम्म, दावा रहता है कि इनके ग्रंथों में जो है विज्ञान छुपा हुआ है। तो इस हम्म। हकीकत में ये क्या है, मतलब इनका आधार? थोड़ा बताएं इस बारे में। देखो हितेश भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा इसी सवाल की काउंटर क्वेश्चन में ही, कि आपने आपका जो सब्जेक्ट रहा है आपकी क्लासेस में, आपके एकेडमिक स्टडीज में, हाई स्कूल, इंटर और ट्वेल्थ के बाद, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहा है कभी? इसमें से कोई सब्जेक्ट हाँ, आपका रहा है? नहीं नहीं, मैं आर्ट्स में आ गया था। ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको अगर हम्म, आप इनके रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाएंगे और एक्चुअल में पढ़ाएंगे उनकी धार्मिक भावनाओं को एक तरफ रखते हुए, तो आप पाएंगे हम्म, कि वो सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज हैं। उनका एक्चुअल में आप एक बात को समझें। आप विज्ञान की दुनिया में रह रहे हैं, आप ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जहां पर सारे जो घटनाएं हैं, सारे जो फिनोमिनन्स है, वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर चलती हैं। तो सोचो, हम्म, ये बात है उस टाइम की, ये बात है उस दौरान की, जब जो धर्म ग्रंथ है वो क्लेम करते हैं कि भाई हमारे इस पर्टिकुलर धर्म की इस किताब के अंदर ये वाली बात तो पहले लिखी थी। हमारे से अंदर तो हम्म, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पहले ही था। हमारे तो एडम ईव के बारे में हमारे तो गॉड ने पहले बता दिया था कि कैसे बने, वो मट्टी से बने हैं। हमारे तो अल्लाह ने हम्म, पहले ही बता दिया था कि सारी चीजें पानी से बनाऊंगा मैं। तो इस बात के खोखले जो उनके क्लेम्स हैं वो इतने ज्यादा खोखले हैं कि इनके बारे में अगर आप इनकी रियलिटी जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, आप एक साइंस की दुनिया में रह रहे हैं जहां पे सारी चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अकॉर्डिंगली चल रही हैं। पहली बात, जब राइट। सारी चीजें इसके अकॉर्डिंगली चल रही है, और ये वाली बात है उस दौरान की जिस दौरान टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस दौरान 5G 4G नहीं था, इतने रोबोटिक्स हम्म, नहीं थे, मशीन लर्निंग नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे। हैरानी वाली बात तब होती जब ये अपने ग्रंथों के अंदर इनके बारे में लिखते। क्यों? क्योंकि उस हम्म, समय ये वाली चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये वाली बात जो लिख रहे हैं कि हमारे पास मल्टीवर्स का टॉपिक था, या फिर हमारे ग्रंथों में ग्रेविटी के बारे में पहले लिख दिया गया है, तो वो लिखेंगे ना डेफिनेटली। सोचो, अभी मैं आपसे बोलूं हम्म, कि आपके आसपास के रूम में जितने भी रिसोर्सेज रखे हुए हैं उनको उनको मिलाकर एक कहानी बनाओ। तो हम्म, इसी चीज को आप इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। उस इतिहास में आज से करीब 4 से 5 हजार साल पहले अगर मान लें कि धर्म थे या फिर उनके धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तो आज से 4-5 हजार साल पहले आप क्या इमेजिन कर रहे हैं कि इस दुनिया के आसपास क्या होगा? हम्म, सारी नेचुरल चीजें होंगी, जैसे कि समुद्र, पहाड़, भूकंप, सुनामी और नेचुरल फेनोमिनाज, इससे बिजली कड़कना, ये सारी चीजें होंगी। जब हम्म, धर्म ग्रंथ लिखने वाले बंदे ने ये सारी चीजों को अपनी किताब में ऐड ऑन कर लिया, और आगे जाके ओके। विज्ञान ने उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर दिए वो क्यों होते थे। तो इसमें फिर साइंस का इनके धर्म से क्या लेने देना? अरे भाई, आप हम्म, साइंस की दुनिया में रहते हुए आप साइंस से अपने आप की कटौती कैसे करोगे? मुझे ये बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, इन लोगों का ये क्लेम रहता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ये बात मौजूद थी। बाद में जो है विज्ञान आता है, इस पर रिसर्च करता है, और कहीं ना कहीं चीजें फिर आगे बढ़ती हैं, यानी उनका एक तरीके से एवोल्यूशन हो जाता है। तो लेकिन ये बोलते हैं, क्लेम ये करते हैं कि जो शुरुआत है वो हमारे धर्म ग्रंथ से हुई। हमारे धर्म में पहले इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। नहीं 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 नहीं, एक चीज को समझो। दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि साइंस ने बताया कि ग्रेविटी है, जो कि हमें हमारी जो ग्रेविटेशनल एक फोर्स है हम्म, जिसके जरिए हम सारे हम्म, पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल स्टैंड रहते हैं, हम बिल्कुल हड़बड़ाते नहीं हैं। लेकिन अगर ये वाली बात 2000 या 3000 साल पहले कोई कर रहा है कि मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ग्रेविटी के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है
वो सटीक बैठती है इस पर्टिकुलर कहानी के ऊपर। यानी इसका मतलब हम्म। अब सोचो ना, इसमें इसमें कॉन्सेप्ट साइंस का आई कहां से रहा है? जो भी मैंने बात बोला उस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप विज्ञान की दुनिया में रहते हुए विज्ञान की बातों से कैसे अपने आप को दूर कर लेंगे? अगर ट्रू। ऐसा था कि आपके धार्मिक ग्रंथों में, अगर आपके धार्मिक ग्रंथों में साइंस थी, तो आपने न्यूटन से पहले क्यों नहीं बताया? बताया हम्म। तो उसका प्रूफ दिखाओ। क्योंकि अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च होती है तो उसकी बाकायदा अ, उसके बहुत सारे लेबोरेटरी होती हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, रिसर्च होती हैं, इक्वेशंस होती हैं और बाकायदा बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुमने ये थोड़ी है सही बात। आप आज के समय पर किसी भी बात को कह दो, हम्म। हम उसको साइंस से जोड़ के दिखा देंगे। आप कुछ भी हवा हवाई कोई भी बात बोल दो, हम उसको साइंस से जोड़ के दिखा देंगे। तो इसमें ट्रू। आप वैज्ञानिक हो या फिर आपका जो नेतृत्व है वो साइंटिफिक है, इससे कुछ लेने देना नहीं है। लेकिन वो लोग तो एकदम चौड़ के अपनी रील्स और वीडियोस में बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जो उनका प्रेजेंटेशन है ना। क्योंकि भारत की जनता बहुत एक तरीके से मासूम है। कोई आकर कुछ बोल देगा और अच्छी एडिटिंग के साथ बोल देगा, थोड़े बड़े लंबे चौड़े शब्द यूज कर देगा, वो उसको अपना मतलब गुरु मान लेती है ना। तो उसको काउंटर कैसे करेंगे आप, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। देखो, काउंटर करने तो ये है, सिंपल सा फंडा ये है, इनके जो क्लेम्स होते हैं वो इतने ज्यादा इलॉजिकल हैं। आप उनको सिर्फ हम्म। थोड़ा सा उनको एनालाइज करेंगे समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोलता हम्म। है कि हमारे अल्लाह ने हम्म। या फिर हमारे गॉड ने या भगवान ने हमको, मतलब हिंदू वाला भगवान और गॉड यानी क्रिश्चियन वाला, ठीक है? तो ओके। उन्होंने, जैसे कि एडम और ईव के बारे में बोलते हैं कि एडम और जो ईव थे उनको गॉड ने अपने हाथों से मिट्टी से बना दिया था। अब बोलेंगे देखो मिट्टी से बना दिया क्योंकि सारी चीजें हम शुरू से अपने आप को कहते हुए आए हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो अपने आप को कहते हुए आए हैं कि इंसान तो मिट्टी का बना हुआ है। वो उस मिट्टी का नहीं बना हुआ। इन द सेंस ये होता है कि मिट्टी के अंदर वो सारे मेटल्स मिलते हैं जिससे एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है, वो सारे एलिमेंट्स मिलते हैं जिससे ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। तो उन्होंने तो बोल दिया कि उनके आसपास कोई, भाई चिकनी मिट्टी है, कोई जलोढ़ मिट्टी है, कोई लेटरेट मिट्टी है। जो उनके सामने था उन्होंने उसके उसके अकॉर्डिंगली किताबों में लिख दिया। क्या उन्होंने ये लिखा या। कि हाँ भाई उसके अंदर CO2 था, उसके अंदर विटामिन सी था, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, उसके अंदर आपको ह्यूमन सेल्स थे या एटम्स थे, ऐसा लिखा? नहीं लिखा ना। उसने कुछ भी एक बात बोल दी और उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेनेटरी रूप में विज्ञान ने आज बता दिया, और आप बोल रहे हो हमको तो 2000 साल पहले पता लग गया था। अगर पता लग गया हम्म। था तो तब से आप क्या कर रहे थे? उस पर्टिकुलर थ्योरी को बताने के, साइंस की थ्योरी को बताने के बाद आप बता रहे हो कि भाई हमने ही बताया था। अरे तुम पहले बता देते। जब विज्ञान तुम्हें आके बता देता है कि हाँ ग्रेविटी जैसी कोई चीज होती है या फिर क्वांटम फिजिक्स जैसी कोई चीज है या फिर मल्टीवर्स जैसी कोई चीज है, तब आप अपनी कोई किताब लाते हो और निकाल कर दिखा देते हो कि देखो हमारे पास तो पहले ही थे। तुम पहले कहाँ गए थे? तुमने सारा क्रेडिट ब्रिटिशर्स को क्यों दिया? तुमने सारा क्रेडिट विज्ञान की खोज करने का वेस्टर्न कंट्रीज को क्यों दिया? क्यों? क्या तुम देशद्रोही हो? क्या तुम अपने देश का भला नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? अगर तुम ट्रू। देश का भला चाहते तो ये सारे विज्ञान की खोजें पहले निकाल के दिखाते। और फिर आके बोलते कि हम्म। अंग्रेजों ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या अंग्रेज संस्कृत राइट। पढ़ना जानते थे क्या? हैं? अंग्रेज तो संस्कृत उनको पढ़ना सिखाया नहीं तो जानते थे आपने ना। ही था। सिखाया तो आपने ही था ना, किसी और ने थोड़ी सिखाया है। फिर ये लोग तो इस बात को बोलते हैं कि समझो। जो उनका ट्रांसलेशन था वो गलत था। मतलब अंग्रेज के संस्कृत जानते थे क्या? मैं ये बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, ये एक दो सही बात। ब्रिटिशर्स जो रूलर्स रहे उनके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हर किसी को थोड़ी बोल देंगे। आपको पता ट्रू। है, खासकर जो लोग अक्सर बोलते हैं कि मैक्स मुलर ने हमारी संस्कृत की भाषा को उसने वो कर दिया है, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। आपको पता है कभी वो इंडिया नहीं आया था? खास बात पता है आपको? नो, ये फैक्ट मेरे को नहीं पता। वो कभी इंडिया नहीं आया था और उसने ग्रंथों के अंदर वो भी कर दिया घालमेल। हकीकत की बात ये है। वाओ। चलो एक बात करते हैं, जिसकी वैदिक मैथमेटिक्स एक चीज है जो बोलते हैं कि हम्म। हमारे वेदों से निकली है वैदिक मैथमेटिक्स है। क्या आपको खास बात लोगों को नहीं पता? क्या आपको पता है कि वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट टाइम जो प्रिंटेड हुई थी 1965 में हुई थी, 1965 में हुई थी। हम्म। और उसको जो लिखने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने 1916-18 के आसपास में उसको लिखा था। तो हम्म। आपने 5000 साल पहले क्यों नहीं लिखा? बल्कि उससे पहले तो ट्रू। आर्किमिडीज ने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को सही साबित किया। हम्म। आप मतलब देशद्रोही हो, आपसे बड़ा देशद्रोह कोई है ही नहीं। अगर आप बोलते हो
कि आपके ग्रंथों में साइंस है तो आपसे बड़ा देशद्रोही क्यों नहीं कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आपने वेस्टर्न कंट्रीज को मौका ही क्यों दिया इस बात का कि आप वो खोज करें तो बाद में आप लाके बताएं कि देखो हमारे पास तो पहले ही था, तुम तो देशद्रोही हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। नहीं, अब जो पहले जो सरकार थी वो थोड़ी-सी इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रही थी, अभी की सरकार ध्यान दे रही है। अब देखिए आयुर्वेद को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, आयुर्वेद में कितना विज्ञान छुपा हुआ है, आपको तो देखो सुनो, पता ही देखो होगा, इसके बारे में थोड़ा आयुर्वेद जो है, बताएँ हमको। आयुर्वेद जो है ये हर चीज के हुँ, आगे वेद लगाने से वो वेदों से नहीं हो जाएगा। दुनिया की सारी हुँ, जो सिविलाइजेशंस थी सबके पास इलाज करने के अपने अपने तौर तरीके थे किसी टाइम पर, ठीक है। हुँ, आप कुछ भी बोल दो, अ, वेद फिजिक्स, वेद क्वांटम फिजिक्स, वेद क्वांटम कंप्यूटर, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। आपको पॉइंट वही पॉइंट वाली मेरा बात ये है। था पॉइंट मेरा ये था कि आयुर्वेद को अभी के टाइम में यानी मॉडर्न टाइम में इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? ये देखो क्या? वो तो बढ़ावा दिया मतलब वो जाए जब इनकी, जब देखो आप आयुर्वेद को एक बारी नाम से हटा दो क्योंकि इसके ऊपर स्टैंप लगा दी गई है सो कॉल्ड एलिट्स लोगों ने, ठीक है। हुँ, लेकिन अगर आप केवल इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं वही बोल रहा हूं, दुनिया की हर सिविलाइजेशंस के पास अपने अपने तौर तरीके थे इलाज करने के। कोई किसी तरह से इलाज कर रहा है, कोई किस प्रकार की जड़ी बूटियों से इलाज कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आप हर चीज के आगे वेद लगा दो तो उससे मतलब थोड़ी है कि तुमने बना दिया वो, ट्रू। ऐसा थोड़ी होता है। हुँ। तो कुल मिला के यहाँ पे बात आती है लॉजिक की, राइट? ये लोग आजकल एक रिलीजियस टेक्स्ट की बात करेंगे, उसमें अपना एक हल्का-सा लॉजिक लाएँगे जिस जो अपने आप में लॉजिकल है, उसको लॉजिक बोलते हैं, वो लॉजिक होता नहीं है और ऐसे प्रेज़ेंट करेंगे कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। ख़ैर, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये लोग अपने रिलीजन को साइंस के थ्रू क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? जबकि एक टाइम ऐसा था जब ये साइंस को चुनौती देते थे, जब कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें करता था और कहते थे कि जो हमारा रिलीजन है वो तो बहुत ऊपर है, श्रेष्ठ है, साइंस वगैरह तो ये नई चीज़ें हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया कि इनको साइंस के थ्रू रिलीजन को जस्टिफाई करना पड़ रहा है? खास बात ये भी इसमें ये भी चीज ऐड करो, ये इस चीज को हुँ। बताने के लिए स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस, यस, ये यस, इस चीज को राइट। बताने के लिए इंस्टाग्राम के हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हैं और माइक के ऊपर खड़े होकर या बोलते हैं। अरे तुम एक काम करो ना, हुँ, तुम अंतर्वाणी से बोलो ताकि बिना बोले सब कुछ हर कोई बंदा समझ जाए। तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कुछ? करो ना ऐसा। हुँ, बात वही है, इनका विज्ञान से हकीकत में कुछ भी लेना-देना नहीं है। ग्रंथों का, हुँ, अगर आपको कोई भी ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट मिलता है जिसमें लिखा है कि हाँ भाई मल्टीवर्स के बारे में लिखा है, उसमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में लिखा है, आपको लगता है, तो ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने रूम में बैठे, आप ये समझ लो कि आप आज से करीबन 5000 साल पहले जी रहे हो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का नाम निशान नहीं है। और जब मैं बोलूंगा कि उस समय की परिस्थितियों में आपके पास जो कुछ है, उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ कहानी लिखो, तो आप कहानी लिखोगे कि मैं हवा में उड़ गया, हवा में उड़ने के बाद मैं दूसरी दुनिया में चला गया, दूसरी दुनिया में जाने के बाद फिर मैं वापस पृथ्वी पर आ गया। तो अब क्या होगा, इस कहानी को जब 5000 साल बाद कुछ ऐसे सो कॉल्ड अंधभक्त पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या बोलेंगे कि देखो उसमें तो लिखा था कि अगली दुनिया में चला गया, नहीं अगली दुनिया यानी मल्टीवर्स में चला गया। ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अगर मैं, हैरानी वाली बात तब होती जब इनके रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा होता कि आने वाले 6000 साल बाद बुर्ज खलीफा बनेगी, आने वाले 5000 साल बाद या फिर 1500 साल बाद वर्ल्ड वॉर होगा, या फिर एलोन मस्क कोई रॉकेट बनाएगा या फिर मंगलयान बनेगा। हैरानी वाली बात तब होती, क्यों? वो इसलिए होती क्योंकि हैरान करने वाली बात इसमें यही है कि उनको कैसे पता कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी और ऐसे सारे काम होंगे। उन्होंने सिर्फ अपने नेचुरल फेनोमिना, नेचुरल थिंग्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टोरी लिखी और आज हम उसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दैट्स इट। इसका साइंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये है। हुँ, राइट। कुल मिला के बात यही आती है कि आप लोगों को यानी जो हमें देख रहे हैं और हमें भी लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी धर्म ग्रंथ के, ये सारे जो धर्म ग्रंथ रहे हैं इस दुनिया में, वो सारे डिस्क्रिमिनेटरी रहे हैं। उनका विज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि उनके वो खिलाफ रहे हैं हमेशा। ठीक है। तो इसीलिए या मुझे उम्मीद है कि हितेश, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा और
और अगर ऐसे कोई सवाल हो, अगर कुछ लोग जो हैं वो बातचीत करना चाहते हैं, तो वो मुझे मेरे प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे डीएम कर सकते हैं, हितेश को कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रकार के डिस्कशंस को कर पाएं, आपके सवाल को ले पाएं और वो पब्लिकली हम डिस्कस कर पाएं, ताकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी दुनिया के सामने जाए। सो थैंक यू सो मच हितेश। Yeah. Thank you so much, Deepak bhai, for having me थैंक यू, here. थैंक यू, थैंक यू। ओके।